हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ कहाँ तक पहुँची है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे रीडिंग में तो डे बाय डे मुझे पॉजिटिव फीलिंग ही आ रही है। तो डेफिनेटली मुझे बहुत उम्मीद है, और ख़ास करके जिस वक्त मुझे मेडिटेशन से आंसर्स मिले हैं, तो मुझे अगस्त में बहुत लोगों की रिकन्सिलेशन या रीयूनियन या उनसे कुछ भी क्लैरिटी मिलने की बहुत उम्मीद है। तो देखते हैं कि आज क्या रीडिंग निकलती है। Please use God. 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 Please. The Hangman. Please use God. Please use God. Please use God. और Wheel of Fortune. Bottom of deck है The Empress. जैसे कि मैंने कहा है कि जिस तरह से उनकी एनर्जीज चेंज हो रही है, चीज़ें बदलने वाली है, ऐसा मुझे फीलिंग है। तो डेफिनेटली हैंगमैन दर्शाता है कि उनकी अवेकनिंग प्रोसेस चालू है। अगर आप ओरिजिनल टैरोट में देखोगे कि हैंगमैन में उस बंदे का सर जो उल्टा लटकाया गया उसे, उसमें एक रोशनी दिखाई देती है। तो डेफिनेटली हम सीधे तरीके से नहीं समझ रहे, इसलिए यूनिवर्स ने हमें उल्टा लटका के रखा है ताकि हम चीज़ें सही से समझ पाए। तो ऐसे ही कुछ उनकी एनर्जी है, उनको उल्टा लटका के रख दिया है, और ताकि उनकी अवेकनिंग हो जाए, उनमें थोड़ा सर में दिमाग की बत्ती जले, ऐसे वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो डेफिनेटली अभी उनके लक की नई साइकिल चालू होने वाली, नई लक पूरी तरह से बदलने वाला है। अभी हर चीज़ जो कर्मा के हिसाब से है वो चेंज होने वाली है। और अब बॉटम ऑफ डेक है एम्प्रेस की एनर्जी। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा फीलिंग है कि उनकी एनर्जीज़ जो फेमिनाइन रोल में आ रही है, जो एनर्जीज़ मस्कुलिन थी, डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी थी, वो डिवाइन फेमिनाइन में चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है कि अभी वो इमोशंस को समझने लगे हैं, उनकी कदर करने लगे हैं। उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर थर्ड पार्टी की नीयत समझ में आना, या फिर अपने आसपास के लोगों में, जैसे कि दोस्त उनको भड़काते होंगे तो उनमें असली नकली की पहचान समझना, या फिर उनको अंदर ही अंदर ऐसा कुछ फीलिंग्स अचानक से जागने लगी है, आपकी तरफ जो अट्रैक्शन फील हो रहा है वो अचानक से उनको बहुत इमोशनल कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा वो एनर्जीज चेंज हो रही है। एक बहुत ही लविंग और केयरिंग एनर्जीज डेवलप हो रही है। वो प्रोसेस हर चीज़ में चालू हो रही है, क्योंकि उनको वैसे तरह से ट्रीटमेंट मिल रहा है। उनके लाइफ में जो तूफान मच रहे हैं ना, वो इसीलिए मच रहे हैं क्योंकि उनको सही गलत की पहचान हो, उनमें चेंजेस आए, उनसे ट्रांसफॉर्मेशन आए, पूरी तरह उनको तोड़ के रख दे, पूरी तरह उनको नया करके रख दे। तो डेफिनेटली जब से मैं रीडिंग कर रही हूँ, उनकी अवेकनिंग प्रोसेस और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस मुझे दिखाई दे रही है। तो वो है एक चीज़, तो डेफिनेटली वो प्रोसेस चालू होने में है। हर चीज़ यूनिवर्स के हिसाब से होती है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स को अपना टाइम लेने दीजिए, क्योंकि हर एक पर्सन का, हर एक सोल का एक पर्पज़ है। तो वो पर्पज़ क्या है, कैसे है, हर एक का डिफरेंट ट्रीटमेंट यूनिवर्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो आप पेशेंस बनाए रखिए, और प्लीज़ आप कमेंट करके ऐसे प्लीज़ प्रे फॉर मी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। आप प्लीज़, और इतना मतलब ना रोने की एनर्जीज़ में मत आइए, कोई ज़रूरत नहीं है रोने धोने का। मुझे तो पॉजिटिव फील हो रहा है,
और इनफैक्ट आप ऐसे ही चीज़ों में सामने आ जाए जो जहाँ पे आपको पॉजिटिव फील करा जाए। भले कोई भी गानों से भी आपको दुख फील होता है तो प्लीज़ मत सुनिए, घूम फिर के दुख भरे चीज़ों के तरफ मुंह मत मोड़िए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से मैंने अगस्त का रीडिंग किया था, जुलाई का रीडिंग किया था, और 555 एंजल नंबर आपके लाइफ में क्या चेंज ला सकता है वो रीडिंग किया था, मुझे कहीं से भी आपके लिए निगेटिव कुछ दिखा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका फोकस, आपका जो फोकस है ना, वो डाइवर्ट करके करियर या अपनी सोच पे लगा दीजिए। आपका सोल पर्पस क्या है ना, उसके ऊपर लगा दीजिए। आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा ही, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। देखते हैं कि सेक्रल चक्रास में उनकी एनर्जीज कहाँ तक पहुँची है। गिल्ट, मैंने कहा ना कि यूनिवर्स की तरफ से बहुत फटके मारे जा रहे, फटकार चल रही है। ट्रिकरी, धोखे से गुजर, क्वेस्ट, वैनिटी, इम्पेशंस और ग्रीफ। बॉटम ऑफ डेक है मिरेकल। ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपके लाइफ में वो होकर रहेगा। मुझे लगता है ना कि ये सब चीज़ें जो रोना धोना है, आपका निगेटिव होना आप जब छोड़ दोगे ना, ये होने वाला है आपके साथ। मिरेकल, एक ऐसा चमत्कार ना जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये कैसे हो गया और मतलब कैसे पॉसिबल है ये, मतलब सोच भी नहीं सकते, ऐसा सब हो गया। अगर आप देख सकते हैं कि उनकी एनर्जीज़, मुझे तो ये एनर्जीज़ है ना वो भी नज़र आ रही है कि ये उनकी बेसिक एनर्जी है। वैनिटी, अपने आप में रहना, अपने आप पे भरोसा रखना, मतलब अपनी ज़िद पे अड़े रहना, अपना ही एक खोखला विश्वास या अपने में रहना, अपनी ही चलाना, ये बहुत ज़्यादा है। बहुत थोड़े से घमंडी, बहुत से ज़िद्दी, ऐसे फील बहुत होता है। और दो एनर्जीज़ है जो प्रोमिनेंट मुझे फील हो रही है, वो है गिल्ट और ग्रीफ। गिल्ट और ग्रीफ, एक तो उनको जो किया है अपनी गलती का एहसास है, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है कि मतलब आपके साथ किया क्या है। क्योंकि जब खुद धोखा खाया है तब जाके धोखा होना क्या फील होता है। क्योंकि आपको खुद को पता है कि दो लोग अचानक से साथ चल रहे थे, हाथों में हाथ था, अचानक से ऐसा फील होता है कि कोई पीछे रह गया और जो आगे चल रहा था उसे पता चला कि अपने हाथ में कोई हाथ ही नहीं है। कितनी तकलीफ़, कितना दर्द का एहसास होता होगा, मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ, मैं फील कर सकती हूँ। आज हर वो दर्द उनकी तरफ हो रहा है और वो दर्द का एहसास कर रहे हैं। माना कि सबके पार्टनर्स ऐसा एहसास नहीं कर रहे होंगे, कुछ भी हो, लेकिन अगर ये सब हो रहा है, उनको अपनी गलती की सज़ा मिल रही है, गिल्ट में है, ग्रीफ में है, दुख में है, तो उनको वो दुख की फेजेस है ना वो सहने दो। इतना सब सहने के बाद ही उनको एहसास होगा सच्चे का, अच्छे का और सही का। कितना मतलब आपके जैसा इंसान खो के उन्होंने क्या गलती की है, उनका एहसास होना ज़रूरी है, ऐसा यूनिवर्स का मानना है। क्योंकि उनको आपकी कीमत नहीं है तो वो कीमत पता चलनी चाहिए, ऐसा मुझे फील होता है। क्योंकि आपके पार्टनर के लिए आप क्या हो, कितनी वैल्यू रखते हो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे लिए आप लोग बहुत वैल्यू रखते हो। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई करूँ, बट कुछ चीज़ें, कुछ सवाल ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसके डिसीजंस सिर्फ कमेंट के तौर पे नहीं दिए सकते, इनफैक्ट पर्सनल रीडिंग के ऊपर भी नहीं दिए जा सकते। बहुत चीज़ें होती है कि उसका जवाब सिर्फ हाँ ना में या ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता।
चीज़ों को बदलने के लिए एक वक्त लगता है, वो चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि उस वक्त को आने के लिए, उस वक्त को सहने के लिए अपने आप को मजबूत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। मतलब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके रोने से आपके पार्टनर आप वापस आ सकते थे तो क्या बात थी, लेकिन वो सब नहीं हो रहा है ना। इसके लिए तो ये सब हम लोग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं। आपका इस स्पिरिचुअल जर्नी में आना, भले आप एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग देखते हो, टैरोट रीडिंग देखते हो, किसी की भी देखते हो, ये सब आपके साथ ही होना। और स्पेशली जो लोग 555 एंजल नंबर ये देख के इस चैनल पे आए हैं वगैरह, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि उनकी लाइफ में चेंज हो। ज़रूरी नहीं है क्योंकि लव लाइफ में चेंज हो, मुझे लगता है कि उनके ओवरऑल लाइफ में चेंज होने वाला है। ऐसा कुछ चमत्कार, ऐसा कुछ चेंज होने वाला है जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि क्या ऐसे हो सकता है। तो वो मुझे ज़्यादा फीलिंग है। तो बस इतना ही मतलब रिक्वेस्ट है आपसे, रोना धोना छोड़िए, कुछ ज़रूरत नहीं है रोने धोने की, सिर्फ एक वक्त की बात है। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। मैं भी आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश कर रही हूँ और जुड़े रहिए। अपने आप को जितना खुश रख सकते हैं उतना रखिए। माना कि बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो आप देख सकते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, बहुत गलती की, अपनी गलती का एहसास है कि आपको खोकर क्या बड़ी गलती की है। दुख में है, दुख में है। दो तरीके दुख है, एक तो एक धोखे का दुख है और दूसरा चीज़ आपको खोने का दुख है कि क्या गलत कर दिया आपके साथ। और अभी बहुत इम्पेशंस की एनर्जी है, बहुत इम्पेशंस कि बहुत उतावले हो रहे अपने डिसीजंस में, अपने लाइफ में, क्योंकि लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बेचैनी मची हुई है। तो वो बेचैनी उनके एनर्जीज़ में फील हो रही है। और जैसे कि यूनिवर्स से, ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे, रिक्वेस्ट कि मांग रहे, क्वेस्ट मांग रहे या सवालों के जवाब मांग रहे कि क्या, क्यों, कैसे। और यूनिवर्स हर चीज़ का जवाब जैसे दे रही है कि अगर उनकी लाइफ में तूफान मच रहे तो क्यों, ये जो गिल्ट है, ये धोखा क्यों हो रहा है, खुद भी तो धोखा दिया था, ये दुख क्यों है, तुमने भी किसी को इतना ही बड़ा तकलीफ, दर्द दिया था। तो वो सब हर एनर्जी उनसे फील करवाई जा रही है आपकी। जैसे ना मुझे तो लगता है ना यूनिवर्स को थैंक्स बोलना चाहिए कि आपकी हर दर्द का हिसाब लिया जा रहा है उनसे, हर दर्द का यूनिवर्स की तरफ से, ऐसा फील मुझे आ रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस अपने आप को बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे, बहुत बैलेंस में आ रहे हैं। जैसे कि डिवाइन मस्कुलिन थे, मतलब एक लॉजिकल और इरिस्पॉन्सिबल और रूड, वो टाइप की जो एनर्जीज़ है उससे रूड मतलब ये एनर्जीज ऐसे ना कि जहाँ पे थोड़ा इमोशंस का गैप रहता है, दूसरे की इमोशंस ना समझने की एक एनर्जी रहती है ना, वो एनर्जी चेंज हो रही है। एंग्जाइटी अगेन बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, बहुत ज़्यादा। जिस तरह से आज की रीडिंग में मुझे उनकी एनर्जीज फील हो रही है, तो उनमें डेफिनेटली एंग्जाइटी की एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है, गिल्ट की एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है। जैसे कि मैंने बार बार कहा ना कि उनके लाइफ में ना तूफान मचे हुए हैं। एंजल ऑफ लव, क्या बात कर रहे, सब एंजल्स उनके साथ, मतलब उनकी तरफ मूवमेंट कर रहे हैं कि उनको सही रास्ता दिखाया जाए। तो एंजल ऑफ लव उनके साथ है, एंजल ऑफ बैलेंस उनके साथ है। अटैचमेंट, बेहद ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं। एंग्जाइटी है, रात भर सो नहीं पा रहे होंगे, या दिन में भी ऐसे अचानक से आपके ख्यालों में खोए रहेंगे कि क्या हो रहा है।
मैजिशियन, ये मुझे तो काफ़ी दिनों से लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से मुझे एनर्जीज चेंज होते नज़र आ रही है ना, ये मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, बार बार आ रहा है। और उसका मतलब ये है कि वो आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, भले आपके साथ क्या गलत किया क्या नहीं सब कुछ, बट आपके बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। एंड जैसे मैंने कहा, धोखे को धोखा, ब्रोकन हार्ट, दिल टूटा हुआ है, और काफ़ी चीज़ों से, लोगों से उम्मीदें टूटी हुई, ऐसा फील ज़्यादा है। और बॉटम अप देखे एक्शन, आप देख सकते हैं कि मूवमेंट आपकी तरफ है, जैसे ये घोड़े मूव ऑन करके आपकी तरफ आ रहे हैं ना, वैसा फील हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा एक ऐसी फीलिंग है कि मतलब एक्शन, मतलब मूवमेंट मुझे डेफिनेटली ज़्यादा नज़र है, एक्शन उनकी तरफ से डेफिनेटली होगा। आज इस रीडिंग में मुझे एक्शन में फ़िलहाल एनर्जीज़ में कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन एनर्जीज़ उनकी बता रही है कि डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि एंजल ऑफ बैलेंस है, एंजल ऑफ लव है, जो उनको बैलेंस करना सिखा रही है अपने, मतलब फॉर एग्जांपल उनका नेचर अगर बहुत गुस्सैल था, बहुत अड़ियल था, तो इस कदर उनका गुरूर तोड़ा गया है, इस कदर उनके लाइफ में प्रॉब्लम किए गए हैं कि उनका गुरूर, वो मतलब वो जो चीज़ है ना, बदलने की कगार पे है, बैलेंस लाने की कगार पे है कि हर चीज़ ऐसी नहीं होती, हर वक्त ऐसा नहीं होता। तो वो एक बैलेंसिंग एनर्जी नज़र आ रही है कि वो चाहे ना चाहे, यूनिवर्स ही करके रहेगी। अभी एक चीज़ है कि वो सपोज़ किसी और रिलेशन में है, तो उससे अगर निकल रहे हैं या फिर किसी और चीज़ों में फंसे हुए हैं, मतलब जो भी रीज़न से आप में सेपरेशन था, उनमें से वो अगर बाहर निकल रहे, लेकिन उनका मूवमेंट आपकी तरफ हो, इसके लिए हमें मैनिफेस्टेशंस करने हैं। उनके लाइफ में मुझे हर जगह से बदलाव दिख रहे, तो वो एनर्जी तो बदल रही है, लेकिन वो एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्शन कैसे करे, वो हमें सोचना है। वो मैं चाहती हूँ कि आपकी तरफ जब आए तो इस बार सिर्फ प्यार नहीं, रिस्पेक्ट भी हो, रिस्पेक्ट, इस रिलेशन की आपकी कदर भी हो, ताकि ये चीज़ें बार बार नहीं होती जाए। ये मुझे मतलब आपको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि हर चीज़ वो बार बार रिपीट होती जाएगी। तो उनकी एनर्जी है एंजाइटी की, रातों रातों को जागते होंगे, बेचैनी है बहुत ज़्यादा, कुछ भी सोचता नहीं होगा, ख़ास करके लाइफ में जैसे प्रॉब्लम चल रहे, तो बहुत ही मतलब सोचने समझने के बाहर कभी कभी इश्यूज जाते होंगे, तो बहुत ज़्यादा परेशान बहुत ज़्यादा। तो लेकिन एंजल ऑफ लव अगर उनके साथ है, उनको गाइड कर रही है, तो डेफिनेटली वो प्यार का या सच्चे प्यार की वो जो फीलिंग्स की तरफ उनकी मूवमेंट बढ़ रहे हैं, और आपके लिए बेहद अटैचमेंट फील करें। ख़ास करके फिज़िकल अट्रैक्शन भी मुझे ज़्यादा फील होता है। और 8 नंबर या 9 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है आज। आपकी उनकी बर्थडे हो सकती है, आपका मिलने का डेट हो सकता है। होपफुली 9 अगस्त है, तो वो है 9 सितंबर। लेकिन जस्ट मैं बता रही हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ है, सिर्फ क्या होने वाला है ये यूनिवर्स जानती है, लेकिन पॉजिटिव की उम्मीद रखना ये हमारा काम है। हम लोग ही यूनिवर्स को ऐसे बोल देंगे कि काश ये हो जाए, वो काश वर्ड ही नहीं लाना है, ये होने वाला है। ये आपको फील करना है, आपको समझना है। आपके साथ सब कुछ अच्छा इसलिए होने वाला है क्योंकि आप वो चीज़ के हकदार हैं, डिज़र्व करते हैं, ये आपको सोचना है। तो अटैचमेंट, मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ लोगों को कल कॉल मैसेज आने की बहुत संभावना है, बहुत ज़्यादा, कि मतलब शायद बहुत मिस करेंगे आज रात या कल। बहुत ज़्यादा फीलिंग है ऐसी, चेंज तो बहुत नज़र आएगा उनके आवाज़ में या अंदाज में। डेफिनेटली आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैजिशियन ऑन द मिरर,
जो लोग ज़्यादा एंग्जाइटी में जा रहे हैं ना, ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं, रोहित हो जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि क्या होगा, कब होगा, ऐसा किया है, वैसा किया है, अभी अभी कोई उम्मीद नहीं है वगैरह, ऐसा जो सोच रहे हैं ना, तो आप ज़रा ना पेशेंस रखिए, क्योंकि आप है ना कोई भी डिसीजन है ना अपने अपने हिसाब से मत लीजिए, ना कि मेरे हिसाब से। आप सिर्फ थोड़ा ना पेशेंस बनाए रखिए। सब कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, यूनिवर्स के हिसाब से हो रहा है, तो अपने आप में सोच मत लीजिए अच्छा अभी ये सब ब्लॉक कर दिया, अभी सब खत्म हो गया, अभी उन्होंने मुझे ये कर दिया ब्लॉक। प्लीज़ आप कुछ मत सोचिए, इससे मैनिफेस्टेशंस होते हैं। प्लीज़ मतलब वही चीज़ होकर रहेगी, तो आपको ये कुछ सोचना ही नहीं, इनफैक्ट कुछ सोचना ही नहीं, आप सिर्फ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना है, पॉजिटिव मेडिटेशन करना है। क्योंकि आप जो एंजाइटी फील कर रहे हैं ना, बहुत ही परेशान हो रहे हैं, रोए धोए जा रहे हैं ना, ये हर एनर्जी ना उनकी मिरर हो रही है। आपको उल्टा करना है, आपको उल्टा पॉजिटिव और लव फीलिंग भेजनी है उनको वैसा फील कराना है। तो आप उनकी एनर्जी मिरर मत कीजिए, आप उनकी एनर्जी कॉपी कर रहे हैं। ये जो मिररिंग बोलते हैं ना, ये उनकी एनर्जीज है। तो आप प्लीज़ जो भी रीज़न, जो भी तरीका हो, आपको वो निगेटिव एनर्जीज में जाना नहीं है। आप कोई भी फैसला मत लीजिए, कोई भी वर्ड मुँह से मत निकालेगी कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, और मुझे तो उम्मीद ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ भी मत सोचिए, कुछ भी मत सोचिए, निगेटिव चीज़ कुछ भी मत सोचिए, क्योंकि आप यूनिवर्स नहीं है जो सब लिख सकते हैं कि हाँ ऐसे ही होने वाला है, ऐसे ही हो सकता है, ये ऐसे ही है। नहीं, यूनिवर्स को डिसाइड करने दें। आप सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करें, अपने लोगों के ऊपर फोकस करें, अपने लोगों के आसपास के दुख दर्द बांटिए, तो उससे आपको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगेन 3 of Swords, Ace of Swords, दिलो दिमाग में बहुत सारे चीज़ों के ख्याल घूम रहे हैं। Nine of Cups, जस्टिस। 9 of Cups के बाद आया है जस्टिस। तो डेफिनेटली उनकी इच्छा है कि आपको न्याय मिले, इस रिश्ते को न्याय मिले, या उनके साथ न्याय हो, क्या हो रहा है। उसके बाद आया है 2 of Cups। 9 of Cups के बाद जस्टिस, मतलब उनकी जो विश है वो है जस्टिस, और जस्टिस इस रिश्ते को आप देख सकते हैं कि किस चीज़ को जस्टिस मिलने की संभावना है। 2 of Cups एक ऐसा अनकंडीशनल प्यार जो इक्वल गिव एंड टेक पे हो, ये न्याय हो इस रिश्ते में कि अभी कम ना ज़्यादा, सब दोनों तरफ से हर चीज़ें बस इक्वल हो। किंग ऑफ वैंड्स, मैंने कहा ना कि फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत फील करें, और अभी ना बहुत अपने तरफ से बहुत आगे आके हर चीज़ हाथ में लेना चाहते हैं। कि सपोज़ पेरेंट्स की वजह से डिसीजन नहीं लेना चाहते थे, तो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो डेफिनेटली अपने बलबूते पे या अपनी मजबूती करके, अपनी फाइनेंशियल्स बोलो या किसी भी चीज़ में अपनी मजबूत पोजीशन करके वो स्टैंड लेना चाहते हैं इस रिश्ते में, ऐसा फील ज़्यादा होता है। और फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करें। और अगेन एम्प्रेस का कार्ड आया है, जो अगेन मेरे लिए ये रिश्ते में बहुत ज़्यादा कहते हैं कि अबेंडेंस, समृद्धि दर्शाता है कि पॉजिटिविटी बहुत स्कोप है। कुछ लोगों के केसेस में उनकी मदर आपके रिश्ते के खिलाफ है, लेकिन ऐसा लगता है कि मान जाएंगी, ऐसा फीलिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जस्टिस होने वाला है। शायद वो माँ बाप नहीं माने, स्पेशली मदर नहीं माने, तो कोर्ट मैरिज करने का भी मुझे एक जस्ट थॉट आया है अभी। और अभी उनकी एनर्जी जो थी, दो लोगों के बीच में जगल करना, दो सिचुएशन के बीच में जगल करना, वो मुझे चेंज होते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स जस्टिस के साथ आया है, द हाई प्रिस्टेस।
मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत ही सिक्रेटिव और सब चीज़ें चल रही थी, बहुत दिल में दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, इंट्यूशंस उनको गाइड कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और अभी जैसे कि ना अपनी विश पूरी करना चाहते हैं, विश है कि जस्टिस हो इस रिश्ते में, कि न्याय मिले इस रिश्ते को, आपको न्याय मिले, कि आपके साथ जो गलत हुआ है उसका एक न्याय करे वो, या फिर यूनिवर्स की तरफ से न्याय हो रहा है लेकिन वो चाहते हैं कि बस ठीक हो जाए सब कुछ। तो वो कुछ है। और सेकेंडली मैं जैसे मैंने कहा कि उनकी मदर अगर इस रिश्ते के खिलाफ़ है तो कोर्ट मैरिज करने का मुझे स्कोप लग रहा है। तो कुछ केसेस में है कि उनकी अगर वाइफ इस रिश्ते में एज अ थर्ड पार्टी है तो डिवोर्स लेने की विश है उनकी, तो वो है क्योंकि सोलमेट कनेक्शन के लिए उनका मतलब खिंचाव ज़्यादा हो रहा है। और डेफिनेटली आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, हर चीज़ की मतलब क्लैरिटी देना चाहते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, या बहुत कुछ सच बताना है आपको। अभी है ना आपको मतलब से लटका के रखने की एनर्जी नहीं दिख रही है, बहुत लीडिंग पोजीशन में जो फील हो रही है कि मतलब एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेने के इसमें दिख रहे हैं। वो जो उनके दो लोगों के बीच में, दो डिसीजन के बीच में जगल करने की एनर्जीज है वो काफ़ी कम लग रहे हैं मुझे। अभी काफ़ी ज़्यादा श्योर होते हुए मुझे ज़्यादा फील हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस स्टेज से गुजरे हैं वो, इस स्टेज से जहाँ पे दिल टूटने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है। वो एनर्जीज हमने देखा, ग्रीफ की एनर्जी, दर्द की एनर्जी। एक लास्ट कार्ड देखती हूँ और अगेन 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री चाहते हैं, जीत चाहते हैं कि अभी ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं हर चीज़ की। और हायरोफेंट अगेन ये बॉटम देख रहे, द हायरोफेंट मैरिज ट्रेडिशनल मैरिज हो सकता है। अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि ट्रेडिशनल मैरिज या अरेंज मैरिज करने के लिए उनकी मदर शायद फोर्स कर रही थी या कुछ है, तो डेफिनेटली वो उनके अगेंस्ट जाके कोर्ट मैरिज करने की बहुत चांसेस हैं। तो वो है मैरिज तो दिख रहा है, 2 ऑफ कप्स है, एम्प्रेस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली मतलब पॉजिटिव मूवमेंट ज़्यादा फील हो रहा है और इंट्यूशंस उनके गाइड कर रहे हैं। तो और लेकिन बहुत कुछ दिलो दिमाग में चल रहा है जो आपको बता नहीं रहे थे, लेकिन आपको क्लैरिटी देंगे ज़रूर क्योंकि विक्ट्री तो दिख रही है। अगेन पॉजिटिव कार्ड आया है, एक्शन में पॉजिटिव। आप पूछेंगे कि एक्शन क्या है, तो एक्शन तो आपको क्लैरिटी देना है। अगेन जैसे कि डिसीजन अगर रुके हुए तो वो डिसीजन करना, वो एक्शन दिख रहा है मुझे। तो देखते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है। चूज़ द न्यू डायरेक्शन। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा सलाह है। एक्चुअली जब कमेंट पढ़ रही थी मुझे फील ही हो रहा था, स्पेशली जो लोग जिन लोग के पार्टनर कुछ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहे, या आपको कहीं ना कहीं से फील हो रहा है कि ये रिश्ता कहीं सही नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, अपने नेगेटिव थॉट से नहीं बट कहीं इंडिकेशंस है, आपको साइंस एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं कि नहीं हो रहा ठीक, तो यूनिवर्स का कहना है कि आपको एक नई डायरेक्शन चूज़ करना चाहिए या फिर एक मेथड भी चेंज करना चाहिए। कि कोई भी चीज़, मतलब सपोज आप गाने सुनते हैं, वो गाने ज़्यादा निगेटिव सुनते हैं, रोने धोने वाले आपके व्हाट्सअप स्टेटस है वो आप दिल टूटने वाले रखते हो, कि ये सब नहीं करना है। एक नई दिशा और नई तरीके से अपने आप को चेंज करने की भी उम्मीद रखनी है। और रिकवरी, तो मुझे लगता है ना कि आप लोग लिटरली बीमार हो, अभी लिटरली बीमार हो, थोड़ा सा मतलब मेंटल परेशानी से, मतलब थोड़ा इमोशनल होके परेशान होके रातों को जाग के इतना अपने आप को बिगाड़ के रख दिया, अपना फिजिकल हेल्थ आपने डाउन कर दिया, तो आपको अपनी रिकवरी करने की बहुत ज़रूरत है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो प्लीज़ 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 आप ऐसा एनर्जीज़ में मत रहिए, चीज़ें बदल रही है, बदलने वाली है, आप प्लीज़ निराश मत होइए।
कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। आपने जो निराश होने की एनर्जी है ना, उससे निकलना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही सब चीज़ों का सोल्यूशन है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। अगेन मैंने जिस तरह कहा ना कि मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें नज़दीक पे है, नज़दीक होने वाली है, तो आप प्लीज़ पॉजिटिव रहें। और मेरे हिसाब से तो रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स है, एम्प्रेस है, 2 ऑफ कप्स है, जस्टिस है, 9 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली मुझे पॉजिटिव रीड नज़र आ रहा है और कंक्लूजन्स और विद इन रीच आ रहा है। तो आपकी ये जो सोल्यूशन है ना, उसका मतलब आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नज़दीक आ रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।